कुछ समय के लिए हमने हल्के से दरवाजा खटखटाया। कुछ नहीं हुआ। तब उन दोनों में से एक झुका, एक बड़ा पत्थर उठाया और दूसरे ने ध्यान आकर्षित करने के लिए वास्तव में काफी शोर मचाते हुए पत्थर को दरवाजे पर फेंक दिया, हाथ में एक छड़ी को हिलाते हुए, जो हमारी डरी हुई आंखों से हमको एक बड़े पेड़ की तरफ दिखाई दी। एक भिक्षु निकला। तुम नौजवान शैतान, क्या चाहते हो? वह चिल्लाया। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास तुम जैसे लोगों के लिए जवाब के रूप में दरवाजा खोलने के बजाय और कोई अच्छा काम नहीं है? हम भिक्षु बनना चाहते हैं, मैंने जवाब दिया। तुम मुझे बंदरों की तरह अधिक दिखते हो, उसने कहा। यहाँ रुको, हिलना मत। मुख्य मठाधीश जब वे चाहेंगे तुम्हें देखेंगे। दरवाजा तेज आवाज के साथ एक लड़के की पीठ पर, जो गलती से असावधानी पूर्वक पास पहुंच गया था, लगभग आघात करते हुए बंद हो गया। हम जमीन पर बैठ गए। खड़े होने से हमारी टांगे थकी हुई थी। लोग लामा मठ की तरफ आते और चले जाते। एक छोटी खिड़की में से आने वाली खाने की आनंददायक खुशबू संतुष्टि और हमारी बढ़ती हुई भूख के विचार से हमको ललचा रही थी। खाना इतना पास में, लेकिन फिर भी हमें नहीं मिल रहा। अंत में दरवाजा तेजी के साथ फिर खुला और एक लंबा मोटी खाल वाला व्यक्ति हमारे सामने दिखाई दिया। ठीक है, वह चिल्लाया, और तुम लोग क्या चाहते हो? हम भिक्षु बनना चाहते हैं, हमने कहा। हे भगवान, वह चिल्लाया, आजकल क्या कूड़ा करकट लामा मठ के लिए आ रहा है। उसने हमें बड़ी ऊंची दीवारों से घिरे हुए बड़े अहाते में, जो लामा मठ के खेल का मैदान था, आने के लिए इशारा किया। उसने हमें पूछा कि हम क्या थे, हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों आए हैं, जो हमने बिना परेशानी के सब बता दिया। वह हमारी कथन से प्रभावित नहीं हुआ। ऐसे एक लड़के से जो चरवाहे का बेटा था, उसने कहा, जल्दी अंदर घुसो। यदि तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए तो तुम रुक सकते हो। अगले से उसने कहा, तुम क्या कहते हो? एक कसाई का लड़का, एक बुद्ध के नियमों को तोड़ने वाले का बच्चा, और तुम यहाँ चले आए? सीधा जल्दी यहाँ से भागो, वरना मैं तुम्हें उठाकर डंडे से मार मार कर बाहर सड़क पर कर दूंगा। बेचारा गरीब अपनी थकान को भूल गया और तेजी से, जैसा उस भिक्षु ने कहा था, भाग गया और धूल के गुब्बार को अपने पैरों से उड़ाता हुआ आगे को भागा, मानो उसके पैर को पर लग गए हो। अब मैं बचा था, अपने 7वें जन्मदिन पर अकेला। दुबले पतले से दिखने वाले भिक्षु ने अपना चेहरा मेरी दिशा में घुमाया और लगभग मुझे वहीं पर समाप्त कर देने जैसे अंदाज में मुझे घूरने लगा। धमकाते हुए उसने छड़ी उठाई, और तुम, हमारे पास यहाँ क्या है? ओहो, एक नौजवान राजकुमार धार्मिक बनना चाहता है। पहले हम ये देखेंगे कि तुम कैसे बने हो, किस प्रकार का माल तुम्हारे अंदर है। ये बिगड़े हुए मुलायम नाज नखरों से पले हुए राजकुमारों के लिए नहीं है। 40 कदम पीछे जाओ और ध्यान की मुद्रा में बैठ जाओ, जब तक कि मैं तुमसे कुछ और नहीं कहूँ, और अपनी आंखों तक को मत हिलाना। इसके साथ ही वह अचानक मुड़ा और चला गया। मैंने दुख के साथ अपना छोटा सा बंडल उठाया और पीछे की ओर 40 कदम लिया और अपने घुटनों के बल चला, जैसा कि मुझे आदेश दिया गया था। उसके बाद पालथी मारकर बैठ गया। मैं बिना हिले डुले पूरे दिन बैठा रहा। धूल उड़ती रही, मेरे बिना हिलते हुए हाथों के ऊपर जमती रही, मेरे कंधों और मेरे बालों के ऊपर जमती रही। जैसे ही सूर्य ढलने लगा, मेरी भूख बढ़ने लगी। प्यास के मारे गला चटकने लगा, क्योंकि
मेरे पास न खाना था और न पानी। सुबह से ही मेरे पास कुछ नहीं था। गुजरने वाले तमाम भिक्षुओं में से किसी ने मेरी परवाह नहीं की। आवारा कुत्ते उत्सुकता से मुझे सूंघते रहे। बाद में वे भी चले गए। छोटे बच्चों का एक समूह पास से गुजरा। एक ने मेरी ओर फालतू में ही पत्थर फेंक कर मारा। ये मेरे सिर के बगल में लगा और खून बहने लगा, लेकिन मैं नहीं हिला। मैं डरा हुआ था। यदि मैं इस कठिन परीक्षा में फेल हो गया तो मेरे पिताजी, जिसे मेरा घर कहते हैं, उसमें नहीं घुसने देंगे। मेरे जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं कुछ नहीं कर सकता था। हर मांसपेशी में दर्द और हर जोड़ में कड़ेपन के साथ मैं केवल बिना हिले डुले बैठा रह सकता था। सूर्य पहाड़ों के पीछे छिप गया और आकाश काला हो गया। अंधेरा छा गया। काले अंधेरे आकाश में चमकीले तारे चमकने लगे। लामा मठ की खिड़कियों से घी के हजारों दिए जलने लगे। बिल्लों की पत्तियां सुस्कारने और फड़काने लगी। अब मेरे आसपास हल्की सी आवाज थी जो रात में कठोर होने वाली थी। मैं फिर भी कठोरतम कारणोंवश बिना हिले डुले बैठा रहा।